आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट ईयर जो न्यूमेरिकल पूछा गया है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, करंट फ्लोज थ्रू ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। क्या बोला गया हुआ है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जो किसकी शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में है, और जिसका रेडियस हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, रेडियस हमें दिया हुआ है कैपिटल आर के इक्वल। ठीक है, यहां पर हमारा रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल। और क्या गिवन दिया हुआ है, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज, करंट डेंसिटी किसके इक्वल दी हुई है, J इक्वल्स टू अल्फा आर। क्लियर है। और आगे हमें यहां पर क्या मेंशन किया हुआ है, अल्फा जो है कांस्टेंट है और आर जो वो डिस्टेंस है कहां से, एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। तो दैट मींस अगर अल्फा कांस्टेंट है तो करंट डेंसिटी जो है वो किसका फंक्शन है, करंट डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है। क्लियर। उसके बाद हमसे पूछा गया है द करंट थ्रू द पोर्शन ऑफ द कंडक्टर जब रेडियस कितना होगा, 0 से r/2। कहता है कि करंट कितनी होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, r के, r² के, r³ के, या फिर r⁴ या फिर r⁴। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें जो थ्योरी क्लास में पढ़ा था करंट डेंसिटी का बेसिक कांसेप्ट, उसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करना पड़ेगा। हमने क्या किया था कि करंट डेंसिटी जो है वो किसके इक्वल होती है, I/A। क्लियर। अगर हमें एरिया A गिवन दिया होगा तो यहां से हमारे पास करंट जो निकल के आएगी वो किसके इक्वल होगी, I = J × A। ये चीज क्लियर थी। और ये फॉर्मूला कब था, जब हमारा एरिया क्या होता है, नॉर्मली होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, अगर हमारा एरिया A है तो करंट किसके इक्वल होगी, I के इक्वल। यहां पर अगर रेडियस वेरी कर रहा है तो एरिया भी पर्टिकुलरली चेंज करेगा। तो इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे करंट का, I = DI = IJ × DA। जो करंट किसके इक्वल होगी, DI = J × D of A। क्लियर। अब हम यहां पर हमने क्या करना, देखो इस क्वेश्चन में हमें यहां पर J गिवन दिया हुआ है, J किसके इक्वल है, अल्फा आर, और J किसका फंक्शन है, रेडियस का। हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो DA है ये क्या चीज है। क्लियर। मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि r तो वेरी कर रहा है, यहां पर अगर हम एक पॉइंट लेते हैं जिसका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है, r के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं सिलेंडर का, तो सिलेंडर का ये जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, ये वाला जो बनेगा, मतलब ये जो लेंथ बनेगी ये किस शेप में बनेगी, सर्कुलर शेप में बनेगी। अब क्या बोल रहा है, रेडियस पहले अगर ये r था, कहता है रेडियस इंक्रीज कर रहा है। जब इंक्रीज कर रहा है, मान लेते हैं कि जो इसका रेडियस वो कितना हमारे पास आगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियस बढ़ा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dr। क्लियर। dr अगर हमने लिया तो अगर हम इसको देखेंगे, इसकी बाउंड्री ये बन जाएगी, ये हमारी बाउंड्री बन जाएगी। ठीक है, अगर यहां पर क्लियर नहीं हुआ हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इसका रेडियस किसके इक्वल है हमारे पास, यहां से रेडियस किसके इक्वल है, स्मॉल r के इक्वल। ठीक है, हमने इसका एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट कितना लिया, dr। तो इसकी बाउंड्री क्या बन जाएगी हमारे पास, इसकी बाउंड्री क्या बनेगी बताओ जरा, इसकी बाउंड्री बनेगी, ये हमारा आ जाएगा, ब्रेथ कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, dr के इक्वल। ठीक है, अब हमने ये जो हमारा एलिमेंट बना इसका हमने क्या फाइंड करना है, एरिया। अगर मैं इसको ओपन करूं, मुझे ये चीज बताओ, ये जो इनर वाला सर्कल है, इनर वाला सर्कल को अगर मैं ओपन करूं, देखो हमने इसका क्या फाइंड करना है, dA। अगर मैं इसको ओपन करूं, ये जो इनर वाला सर्कल है इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, अब सबको पता है किसी भी सर्कल की लेंथ किसके इक्वल होती है, उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल। किसके इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल। और इसकी जो इनर लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, 2πr। ठीक है, जो इनर लेंथ, इनर बाउंड्री किसके इक्वल आ गई, 2πr। और इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी दी हुई है यहां पर हमें ब्रेथ किसके इक्वल दी हुई है, dr के इक्वल। क्लियर। इसकी ब्रेथ हमें किसके इक्वल दी हुई है, dr के इक्वल। तो अगर हम इसका एरिया निकालें, देयरफॉर dA किसके इक्वल होगा, एरिया किसके इक्वल होगा हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 2πr × dr। तो हमने यहां पर क्या फाइंड किया, एरिया फाइंड कर लिया। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब एरिया जब हमने फाइंड किया, अब इस एरिया को यहां पर जब सब्स्टिट्यूट करूंगा, देयरफॉर DI किसके इक्वल होगा, J किसके इक्वल दिया हमें, अल्फा टाइम्स R, और
एरिया जो है वो किसके इक्वल आया हमारे पास 2 पाई आर इंटू डी आर। ये हमारे पास अब क्या हो गई, करंट की इक्वेशन बन गई। क्लियर। अब मुझे एक चीज बताओ, जब हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू पता होगी किसी चीज की, जैसे हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डी आई अगर हमें निकालना है, रेडियस पता है किसी चीज की, अगर स्मॉल वैल्यू पता है, तो टोटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे डी आई, ठीक है। अल्फा हमारा क्या था, अल्फा हमारा कांस्टेंट जो है, ये भी फैक्टर कांस्टेंट है, ये भी फैक्टर कांस्टेंट है, क्योंकि हम किसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहां पर हम डी आर के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहां पर 2 पाई अल्फा को बाहर रखेंगे, यहां पर देखो आर और आर, यहां पर क्या बना, आर स्क्वायर, और किसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगी, डी आर। किसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगी, डी आर के विद रिस्पेक्ट। अब यहां पर हमें लिमिट क्या दी हुई है, 0 टू r/2। लिमिट हमें यहां पर दी है 0 टू r/2। क्लियर है। अब देखो डी आई की इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, हमारे पास डी आई की इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, डी आई की इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, डी आई की इंटीग्रेशन आएगी हमारे पास आई। 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, ठीक है। और आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन, बेसिक पावर रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन का पावर रूल कहता है n+1/n+1, ठीक है। ये तुम लोगों ने बेसिक किया होगा मैथमेटिकल टूल्स में। तो आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, r⁻²2+1/2+1, लिमिट आ जाएगी यहां पर 0 टू r/2। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर हमने क्या दिया है, करंट I = 2 पाई, लिमिट आएगी r⁻³ 0 टू r/2। क्लियर। अब हम इसको r को यहां से कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई 3 कॉमन आ जाएगा यहां पर। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट क्या आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r/2³ -0⁻3। तो I जो है हमारे पास, करंट जो है वो किसके इक्वल आएगा, 2 पाई 3 r⁻3, एंड 2⁻3 हमें पता है ये किसके इक्वल हो गया, 8। अब तुम चाहो तो इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था कि करंट किसके प्रोपोर्शनल दी हुई है। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि ये सारे के सारे फैक्टर हमारे क्या हैं, कांस्टेंट है। तो दैट मींस हमारी करंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, r³ के। क्लियर। तो हमारी करंट किसके प्रोपोर्शनल होगी, r³ के। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखो इस कंसेप्ट पे कोई भी अगर तुम्हें क्वेश्चन है, लिमिट कुछ भी हो सकती है, r2 r/2, ठीक है, r/3 r/4, कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को अगर तुम लोगों ने प्रॉपर तरीके से करोगे तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कभी भी इसमें गलत नहीं होगा। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी नई चीज देखने को मिली है, अगर कोई भी एक नया कंसेप्ट तुम लोगों ने यहां पर सीखा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोबारा नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय।